गांव सोरखी के जो बुजुर्ग हैं वो हमारे साथ। आज संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि नमन करता हूँ और पूरे गांव की तरफ से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। ऐसा जगत गुरु आज तक किसी गुरु ने, किसी संत ने कोई इस टाइप का कदम नहीं उठाया है। ये पहले गुरु है और पहले सतगुरु है जिन्होंने इस सेवा स्वभाव को देखते हुए और ये कदम उठाया है। ये हरियाणा में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम रोशन होगा। और बहुत ही किस तरह का कदम उठाया जा रहा है, क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं? कार्य ये है कि जैसे बाढ़ पीड़ित, अब की बार आपको पता है कि हरियाणा में बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई है और उससे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ, गांव के गांव भी डूब गए हैं। तो इन्होंने क्या मुहिम चलाई हुई है कि पाइप मोटर फ्री गांव गांव पहुंचा के और गांव में से पानी निकलवा के, खेतों में से पानी निकलवा के जमींदार को वो फसल कटवाने का और अगली फसल के बिजाई करने का एक, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि अन्नदाता ही समझो कि ऐसा, मतलब अन्नदाता ही कर सकता है ये काम, और कोई छोटे मोटे संत का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। देखिए, किसान भी भगवान होता है, जो किसान की मदद करे तो उसको क्या बोले? वो सबसे बड़ा भगवान है, वो सबसे बड़ा भगवान है। आज के दिन क्या कहना चाहोगे संत रामपाल? मैं तो कोटि कोटि नमन करता हूँ संत रामपाल जी महाराज का और उनकी टीम का कि उन्होंने हमारे गांव की फरियाद सुनी और जल्दी से जल्दी कदम उठा के और हमारे गांव के पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन दे दी और हमारे गांव को इतनी सहायता दे दी कि हम कभी इनका एहसान नहीं भुला सकते। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा सूबेदार रमेश चंद्र है। सूबेदार हो जी, फौज में भी आपने तो नौकरी करी है, तो पूरे समाज सेवा में लग रही है? हाँ, समाज सेवा भी कर रहे हैं, अपने घर की सेवा भी कर रहे हैं, सारा सौदा कर रहे हैं। आखिर में क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के? हम तो बस, हमारे पास तो उनकी तारीफ के लिए कोई शब्द ही नहीं है। हम तो ये कह सकते हैं उनके चरणों में हमारे को दास बना के रखे और हम कोटि कोटि नमन करते हैं उनको। तो किसान से ही संसार चलता है, किसान के बगैर कुछ नहीं है, सब कुछ किसान पर ही निर्भर है। यदि किसान नहीं रहेगा तो सारी जगत में कुछ नहीं रहेगा। किसान फसल के ऊपर निर्भर है? हाँ बिल्कुल, किसान फसल पर निर्भर है और किसान के साथ ही सारा संसार चल रहा है। जी, क्या नाम है जी अपना? सुरेश कुमार पंत, ग्राम पंचायत सोरखी। पंत गांव सोरखी के सरपंच है, क्या नाम है जी अपना? रामचंद्र नाम है जी मेरा। रामचंद्र जी, मतलब गांव तो पानी में डूब गया था, तो हम इतने लेट कुकर हुए। आज संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी आई हैं सामान लेकर, सामान लेके हम लेट हो गए, पता नहीं था। बाद में काफी दिन बाद में हम तो सरकार के उसमें घूमते रहे, सरकार निकलवाएगी। तो सरकार ने क्या कुछ कराया जी? सरकार ने कुछ नहीं कराया जी। सरकार ने तो आश्वासन देती रही, देंगे देंगे, बस यही रहा। तो आपका तो विधायक भी खूब भाजा दौड़ कर है बयान कराया है, थोड़ा पैसे दिए थोड़े बहुत, हर आदमी का तो निकला नहीं, पर्याप्त नहीं था। पर्याप्त जितना था पर्याप्त कराया। सरकार ने भी बहुत कोशिश रही, हमारी लाइन दवाई भी दी, पाइपलाइन भी दी है और ट्यूब भी दी है। तो अब जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद पहुंची है, इसके बारे में क्या कहना? हाँ, इसके बारे में तो बहुत कुछ समझे, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हर पूरा सिस्टम है ना जो हमारा गांव का, वो खत्म हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। नहीं, अब कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो आखिर में संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम तो अपने दिल से धन्यवाद करते हैं और पहले भी हम संत रामपाल जी के साथ थे और आगे भी हम साथ रहे। ये काफी सरपंचों ने मैम चौबीसी के चबूतरे पर सम्मानित किया है, अच्छा जी, तो क्या कहना है इस बारे में? हम भी सम्मानित, तो देखो हमें पता नहीं था, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और भी हमारे साथ है, क्या नाम है जी आपका? मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, क्या कुछ कहना चाहते हो आज जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा मदद पहुंचाई? संत रामपाल जी महाराज ने जो आज सहयोग दिया है गांव सोरखी को, और क्या सोरखी क्या पूरे हरियाणा को जो आज महाराज जी मदद कर रहे हैं, उससे मैं तो सरकार क्या करेगी इसके आगे। जो आज पूरा आज आम जनजीवन मतलब इतना त्रस्त हो रहा था इस आपदा से, इन महाराज जी ने बहुत बहुत सहयोग कराया है। हर गाँव को सुविधा दे के पाइपलाइन, मोटरें, जो भी केबल की अवेलेबल हुई, जो भी जिस चीज़ की भी जरूरत पड़ी उसने हर गांव में जो सुविधा उपलब्ध करवाई है, उसलिए संत रामपाल जी महाराज का जितना भी गुणगान किया जाए वो कम है। देखिए, हमने सुना है कि जो मंत्री के गांव है उनमें भी पहुंच गई है, तो
जिस तरह रणबीर गंगवा गांव है उड़े पहुंच गए, आशा खेतड़ का गांव है, खेतड़ पहुंच गए, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष है 45,000 फुट पाइप पहुंचा दिया उन्हें। ऐसा जी कोई क्या मंत्री करेंगे, कोई वो नहीं है जी। हर गांव में मतलब ऐसे तो कोई स्थिति है ही नहीं जी। हरियाणा में जहाँ भी आपदा की स्थिति हुई है वहाँ महाराजियाँ की सेवा तत्पर पहुंची है। एक महाराजियाँ के पास एक सूचना पहुंचनी जरूरत थी। जब सूचना पहुंचने के बाद महाराजियाँ की पंगत से अलग अलग महाराजियाँ का आशीर्वाद तुरंत अवेलेबल होया है जी हर गाँव। ये अनुयायी आ रहे हैं, इनका व्यवहार किस हक के लगे? बहुत बढ़िया व्यवहार है जी। 2 बार गए हाँ बरवाड़ा, उसमें बहुत बढ़िया व्यवहार है। आदमी से हर मंदिर को जाकर ने पूरा आश्वासन देते हैं, पूरी रिस्पेक्ट करते हैं जी, बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट करते हैं। आखिर में क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी? संत रामपाल महाराजियाँ के जी महाराजियाँ की हम तो यही अपेक्षा करते हैं जी, यदि ऐसे ही महाराज जी लगे रहेंगे तो लगभग ये पूरे इंडिया में एक दिन महाराजियाँ का नाम वो होगा जी। करके कौन देखते हैं? उम्र हुआ हो कितने वोट हुआ जी देखिए हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, क्या नाम है जी? बारूराम पटवारी कहते हैं। बारूराम पटवारी जी, फिर तो जमीन जबान का तो खूब बेरा होगा आपने जी। कि मैं था थोड़ा बहुत ज्ञान पटवारी था जीतो। पटवारी था ये तो, बाकी गांव में तो फसल बहुत बर्बाद हुई है, बताओ। देखो गांव में, मेरे गांव में कपास बाजरा तो 100% खराब है, और धान भी जो है ना 30-35% धाना की खेती जो नीचे जमीन पड़े थी वो भी जो है ना खराब होगी। धान बताते हैं कि मछली जैसा है, पानी की आवश्यकता, लेकिन धान भी मर गए, धान भी मरे हैं। तो ये तो संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंच गई जी गांव में। देखो वो तो मैंने थोड़े भी कहूँ था, ये मैंने भी कहूँ था, आपको भी बताऊँ। बताओ। हमें ठीक है, इस टीम को भी नमस्कार है, रामपाल जी को भी है। कुल मिला के जो कदम इन्होंने उठाया है, एक किसान की आपत्ति को देखते हुए, प्राकृतिक आपत्ति का आपदा को देखते हुए इन्होंने जो उठाया है, ये आज तक 75 साल की तो मेरी उम्र हुई, और बाकी बुढ़ा ने भी कदे चक्कर हुए होंगे 100 साल का, तो है किसी नेता ने या किसी गांव के ने ऐसा कदम नहीं उठाया जो निःशुल्क आपकी टीम भेज के ने और पानी उतारने का जो काम किया है ना। ऐसे तत्व है, भगवान के तत्व है। मैं तो ये मानता हूँ, यदि आज हिंदुस्तान इस पृथ्वी पर भगवान के तत्व हैं तो इनके अंदर है। संत रामपाल जी महाराज, रामपाल जी के महाराज हैं, इनके अंदर है, न कि और चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे वह चपरासी हो, बाकी में इंसानियतें नहीं है। लेकिन इनको पुरुष कहते हैं, भगवान को, भगवान का नाम भी पुरुष है। ये पुरुष है, मैं तो ये कहूँगा कि पुरुष है, इंसान है, भगवान है। जो भगवान के तुल्य है तो भगवान ही है, जो आज इतना बड़े लेवल के ऊपर है। ये प्रोग्राम जो चल रहा है पूरा हरियाणा में लाग रही है जी, तो वो है बताऊँ ने, आज तक मेरी ख्याल में 260-61 गांवों में बताओ। प्रोग्राम इतना इन्होंने कराया है, और हर गांव में हम जाते भी हैं, आस पड़ोस के गोंडा में, और इनका वो भी देखा है। के गोंडा में जाओ तो के ये सुन भाई, जो मैं कहने लग रहा हूँ आगे भाई, आज के दिन जो है श्री रामपाल जी है, जो ये करने लग रहे हैं, भगवान के तुल्य है। भगवान ही इनको मानते हैं, ना कि ना सरकार न मानते, ना किसी न मानते, बस जो है ये है। सरकार पास सामान लेने पानी तरवान खातर भी जाओ, प्रोपगंडा बहुत लंबा चौड़ा है सरकार का, लेकिन पानी सूख जाएगा, इतने वो सामान तो मुहैया को नहीं होगा। जो कर 2014 कांड बरवाड़ा कांड होया, 2006 में करोथा कांड होया, उस टाइम लोगों ने क्या तो को नहीं समझा। देखो ये तो समय समय की बात होती है, समय समय की बात होती है। जो ये कांड हुए थे उनके पीछे भी कोई कारण था, कुछ सोना भी तपाने के बाद ही बढ़िया हुआ, ठीक है, आटा आटा हुआ है, लेकिन पकाने के बाद रोटी बन जाए उसकी। तो यही बात है कि कुछ ऐसे लोगों का है गलतफहमी या चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं, वो इनका नहीं लगा। तो आखिर में क्या कहना चाहो जी? आखिर मैंने कहा जावा, भगवान ने जो
ये करन लाग रहे हैं, बढ़िया करन लाग रहे हैं, बढ़िया करन लाग रहे हैं। हम जो है ना इनके तहे दिल से सहयोगी रहेंगे। अनपढ़ कड़ा में खर्चा घना लगन रहे है, को 10,000 मांगे, को 15,000 मांगे, बर्बाद हो रहे हैं। ये महाराज जी ने बहुत एक नंबर काम करेगा। जो आपता गंदी आपता है, पब्लिक पर आपता बढ़ गई है, नहीं कि सरकार भी इतना काम कर नहीं सकती जो ये तो महाराज जी ने इतना बीड़ा उठाया। कौन सा महाराज ने? संतपाल महाराज जी ने, रामपाल महाराज जी ने। तो ये तो बताओ है नुको गाम गामा में जाओ और पाइप देवे खूब जी मांग करो, ये बड़ा कहनी की डील है भाई, मेरे को नहीं ये जरूरत है जी, खाली दाने कौन देते जी, कौन जानते खाली कौन दाने देते, खाली दिया है, मतलब जड़े भी गए उड़े भी खाली नहीं आने दे के भेजे। तो और भी संत गणे हैं देश में, ये सबके बस की बात होनी, सब दिल मन को नहीं होना जी, दिल की बात होगी। दिल की बात। जो सेवा करना जानता है वही कर सकता है। संतों गणे संता हाँ। संत भी है उसका, मतलब ये डेरे भी है और भी है। हाँ डेरे गणे छसा डेरा है और बने डेरे का तो कमी कौन दे देगी, पर वो डेरे बनाना तो के बने जी, डेरा कुछ करके दिखाओ, पब्लिक का वागा हो, पब्लिक की सेवा करो। आपता के अंदर भाई गरीबों की दवाई पानी जो भी कुछ है दे, जब वो डेरा दिखा कर नो डेरा तो क्यों डेरा तो मैं बना के बैठ जाऊंगा, किसी ने जब चाय पानी नहीं दूंगा तो डे मेरा डेरा के काम हो। ये महाराज जी का है जो डेरा वो है, रामपाल जी जो कर सकते नहीं कर सकते कोई भी, कुकर लग गए ये कर सके हैं और कौन नहीं कर सकता। भाई ये तो कुदरत की माया जो भगवान जो भेजे नहीं, मतलब दिल दे रखे। हाँ दिल दे रखे, भगवान की कुदरती देर है। जो है नी मैम चौबीसी का चबूतरा है, बड़ा ऐतिहासिक चबूतरा है। मलोड़े भी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करे, गणिया खा पंचायत है तो सम्मानित करें जी, जो अच्छा काम करे सारे सम्मानित करें जी, बढ़िया काम करें तो सम्मानित होएगा जी। ये जो निर्भागा जो होगा उसका सम्मानित तो वैसे नदी कौन लेकर दे, चलो जान दे रही है तो पैसा लालची है वो है, कुछ लगाता नहीं। पहले तो मतलब ग्रामीण का जो गांव वाले हैं थोड़ा विचार सा को नहीं मिला करता संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, ये तो लाग हटंग ये ढंग लगे जी, सारा सब कुछ दिखाई दिया जी, मारा लगा पब्लिक ने दिखाई दिया कि मैं तो आप ही हो गए जी, पहले नहीं बेरा था। मतलब पहले एक दूसरे का जाने को हाँ जाने कौन थे भैया, आगे महाराज के कर रहे हैं कुछ लगाते नहीं, जो सरसाड़ा था उन्हें के नहीं करे ये नहीं करे, तीन महाराज जी तो प्राण दिखन ला रहे, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, दिखन ला रहा जी। जब गाड़ी ट्रक के भर भर के काम हम जान लग रहे हैं, सामान गए मोटर गए और भी जो भी सब जान लग रहे हैं, तो इससे बेहतर बढ़िया और बात की होगी नहीं हो सकती। आखिर में क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज ने जो काम किया है बहुत एक नंबर काम किया है जी। हाँ इससे बढ़िया काम तो को और करे नहीं, सरकार भी नहीं कर सकती, और इससे बढ़िया बात की और क्या कर सकते। मतलब कड़िया निकड़िया भगवान भी किसी के भी बड़ा है, भगवान के रूप में आओ आओ तो भी काम हो रहा है, नहीं बोला को नहीं आता, आते नहीं आता, तो ये भी एक किस्म का भगवान का भगवान का रूप है जी, मैं कोई वो दोहरे नहीं सकनी। जी ये थे गांव जीतपुरा के ग्रामीण, और भी हमारे साथ युवा बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक युवा होने के नाते क्या कुछ कहना चाहते सब भाइयों को राम राम पहले तो मेरी तरफ से। भाई देख आप तो इश्तेहार जमा खुश, सारा काम पानी भर रहा था, बढ़िया तो सामान दे दिया और बढ़िया काम कर दिया, आप भी जमा खुश हैं। और इस काम में नहीं भाई 10 काम का बंदा खुद न बेरा है, साग बण में दे गए, पौने खेड़ में दे गए, घने काम में सामान दिया खूब, कोई कसर कौन सी, मतलब जड़े जड़े पानी भर रहे हैं। हाँ साग बण में छाती छाती पानी था भाई, और सारा होता इसने कटवा खूब पाइप दी मोटर दी, खूब सेवा करी दवा किसने कटवाया? रामपाल महाराज। हाँ साग बण काम है तो सामने हाँ खूब अपनी बेबे पे रखी उड़ा, कार लग डूब की खड़ी थी उड़ा, मेरी बेबे का मकान में इतना पानी था, छाती छाती पानी, और रामपाल महाराज ने कटवाया भाई। हाँ वो नहीं खड़े मेरे मामे और भरे थोड़े कटवाना है, जड़ा 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 मैंने देखा है। और एक बात और बताऊं आपने, बड़ा दूर करीना जड़ा ना सुतरा बैठा ना और इसका जिक्र चल रहा है भाई, किते भी हांसी बैठा हाँ, 1000 धर्मशाला बैठा हाँ, और किते बैठा इसका जिक्र है, और 100 उतर जड़ा ओका भरे है। हाँ मतलब ये तो वैसे तो ओक्के के खिलाफ से है, लेकिन नहीं जैसे कहने का मतलब पंचायत है, जड़ा 5 आदमी बैठ के बात करें थोड़ा रामपाल महाराज का जिक्र है। अब इससे बढ़िया कोई को नहीं, आयशा आप दाम है, एक जमींदार ने इतनी मुसीबत में ना है, सरकार काम को नहीं इतनी जो रामपाल महाराज काम आए, सरकार तो चुप है। हाँ चुप बैठी है, कुछ नहीं। मैंने बता दी रामपाल महाराज इतने काम आए हैं, इतनी सरकार काम को नहीं आई भाई,
सरकार तो खूब हंड है, हमारा काम भी खूब हंड है। एक निष्का तो एक दिन जानी नुकी थी भाई साहब, पंचायत ने लेके आए जो जो ले जाना वो ले जाओ। और ट्रैक्टर ट्रॉली और भरी खड़ी है और मोटर खड़ी है जमा तैयार। आप ही खुश हैं भाई, दिल तक खुश हैं जमा। मैं तो इनका डेरा मंगा था एक दिन, वैसे कितने रैली में गए थे अभी, मैंने इनका माहौल उससे दिन देख लिया था भाई साहब। नु मैट बिछा रखा था, अभी जो स्वागत करा ना नु एमएलए बारात की करा नु चप्पल बाहर जूते तो नहीं न्यारा बेचारा, इतनी सेवा करी ना भाई, हकीकत बताऊं की मतलब मैंने को आदे करती ना बेचारा, मैं तो उधर देख लिया था इनका। और 4 साल पहले ही बात थी। फिर विरोध सा कुकर था पहले भाई उनका तो आप के कैस, लेकिन मन्ना मैं उतन मन्ना का मैं आत्मा ने उतन खुश हुई थी। इसका डेरे में गाड़ा तक तो इस साइड तबाह है दुकान का रास्ता में है दनाना है। हाँ थोड़ा हम गए थे और दाऊ बैठ के रोटी राटी खा के आए थे आराम से, आधा घंटा रुके थोड़े। जब बड़ा मैंने माहौल देखा ना मैं बड़ा खुश हुआ। व्यवहार ठीक था। हाँ जमा बढ़िया। इतनी आप अपने बेटे की भी इज्जत कौन करते, सच्चाई बताऊं, इतनी इतनी मतलब वाह इतनी इज्जत करेंगे। हाँ तो आखिर में संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो ये काम कर रहे हैं क्या कहना चाहो? भाई मैं तो कहूँ मेरे हिसाब से तो देखिए से आपदा जो काम हो भगवान, इससे बड़ी आपदा मेरे ख्याल में बताओ कौन जनता में। तो जिसके बालक पानी में तिर जा, मैं आस गुद्दे पानी में तिर जा, जिसका गेहूं पानी में तिर जाए, उस तो फालतू क्या आपदा होगी उसमें। उसमें आदमी काम आ सके ये तो सांगवण गांव में आप बताओ। हाँ मेरी बेबे रही खुद टंकी पानी भरी, पानी में तो काटे क्यों हमने, मैं आस काटी पानी में था। सब कुछ है नाश हो गया। हाँ मकान भी तरेड़ा है। मकान तो मैं तो भाई साहब 1 करोड़ की कोठी बैठ रही है उड़े, आप चल के देखो उड़े 1 करोड़ की कोठी नहीं बैठ गई पानी में। हाँ और सुने उनते ना तो कर भाई देख ई बमानू को ना दे दी ना दिए हैं, लेकिन ऑर्डर भी कह दी जिसका मकान पड़ेगा उन्हें पीछे भी देवांगे। ये गरीब बने थे देवे मकान भी बनवा दी 100 तो ऊपर 2 मकान बनवाओ। खरगड़ा बन ला रहे, मैं देख के आया खुद, अपना सारा खरगड़ा काम है, इसमें मकान बना ला रही इसके हाथ से। संत रामपाल जी महाराज। और एक दिन मैं 2 साल पहले मैं अयोध्या गया था, जिन मैंने ट्रेन में इनके नए मिले थे, उन तो मैंने देखा था भाई मतलब इसके चाहने वाले कितने। अभी तो सारे गांव में है, सारे देश में है। ठाडी ट्रेन भरी थी और लुगाई छोरा भी ले रही थी, बैग भी टांग रही थी, सिर पे भी धरी थी। मैं किधर गए थे, प्लीज रामपाल महाराज जी गए थे। मैंने बोला जी कमी है कोई आपको, सच्चाई होता। मैं अयोध्या गया था, ट्रेन में बैठा था मैं उस टाइम की बात से। थोड़ा ही बताओ, अयोध्या में ही भंडारा ला दिया था। हाँ देखो उसका मनना कौन मेरा बहुत मैं थोड़ा ही भंडारा ला दिया था। उसका दे मनना बेरा कौन, मैं ठीक हूँ लेकिन मनना जो बेरा मैं वो बता सकूँ। लेकिन खुश था भाई, इससे सच्चाई है, आत्मा खुश है। संत रामपाल जी महाराज इसी तो ना जो मोती तक आते खुश थे, उससे भी कोई आज तो इस्ते हाँ इतने और तो किसका नाम लूँ, छोटे मोटे दौर गणे रहेगी क्यों। इस आपदा में अगर मान लिया काम यह हो तो इसका नाम लेना पड़ेगा। मोदी अपनी जगह होगी, आपकी जगह होगी। लग गया है मैंने कि आप भी इनके अनुयायी बन सको। अनुयायी ने तो मैं तैयार हूँ, मन क्या करना, मैं तो किन्ने ले चलो आप तो उतर गया लाने खातर भी तैयार और बोलो परमानेंट नू 20 दिन वो भी नहीं 4 भी नहीं जाए दिन भी ले चलो तैयार। मतलब इसी सेवा तो देखो मिले किस किसने, यार क्योंकि समाज सेवा है। तो सबसे बड़ा धर्म है यो, इस टाइम है ना कोई भी किसी आदमी काम हो नहीं, आपदा में काम हो वो आदमी हो। और मैं 2 करोड़ रुपये किसी काम में मेरा क्या फायदा, के मानेंगे इनमें डरेंगे पीछे कौन पूछे है, अरबोपति है इस देश कौन पूछे है, खूब है इस देश में। अंबानी है रहे कितने बड़े कितने करोड़पति हैं, किसके काम आओ मदद तक को नहीं। बोझ कटन ला रहे हैं, गंडासी ले रहे हैं, कटन रहे गद्दा गद्दा। किसान पे तो मतलब लग गया है कि संत रामपाल तो महाराज रामपाल वहाँ कई काम आया भाई। अरे जिसके ना सबकी मुजड़ी गया था वो बसाए दिए तो उल्टे काम बसाए, काम के काम बसाए हैं। सही बात है, एक गांव में कई कई करोड़ का नुकसान है। काम के काम बसाए हैं भाई साहब, और तो इस्तेमाल तो के सागवन काम तो उतड़ गया था, मैं उधर था भाई साहब, ट्रैक्टर ट्राली में सामान गलगलता था, सोड गुदड़े अरे नहीं सिलेंडर सुले ट्राली में धरे जाते, लेकिन वो रामपाल ने पानी तरवा के बसा दिया, उल्टा काम सागवन। हाँ बहुत बड़ी बात कहो। हाँ सच्चाई है, मैं था मौकब है, मैं मौकब था उड़ा, मैं ऐसे ही टाटा बराबर जाती भाई नूजनू मेड़म था हमें ऐसे स्त्रियां वगैरह। हाँ ओडे मिट्टी वाले थे, मोड़े भी था। तो आज ओड़ा का माहौल कैसा है? आज ओडा का माहौल हो भाई, ओडा क्यों पूछेंगे, पानी सारा लिकड़ गया ओडा। काम वाला दिख हाँ काम का भी लिकड़ गया, खेता में बता दिया ओडा, आज पानी को नहीं किश्ती हम लोग बना जाया करते, और आपने देखी भी उन किश्ती उड़ेगी। अपना जो विधायक जस्सी पेटवाड़ा एक दिन यो भी किश्ती में बैठा था ओड़े सांगवाना गांव में। हाँ मैं बताऊँ लगा सागवान में बहुत बढ़िया काम करे ना, हमारा काम भी कर दिया भाई। जी देखिए, क्या नाम है जी अपना? नरेश कुमार जी। ये थे गांव जीतपुरा के नरेश कुमार, इन्होंने काफ़ी बातें बताई और उन्होंने बताया कि मैंने देखा कि पूरे हरियाणा के अंदर ही इन्होंने मुहिम चलाई हुई है संत रामपाल जी महाराज ने, जो किसानों
की फसलें बर्बाद हो गई थी, उन फसलों को बचाने के लिए आप आगे भी लगातार देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जो रामपाल जी महाराज जी ने जो स्कीम चला रखी है भाई, कई गांव में पानी बाढ़ आई हुई है, गेहूं भी नहीं बोआ हो सकते, मोटर दे दी हमारे गांव में, पाइप दे दिए, बढ़िया काम कर दिया जी। बाग कई बार बच्चा खातर दाने बोआ हो जाएंगे, नहीं ऐसी हालात थी कि पानी गेहूं नहीं बोआ हमारी जोड़ है, मतलब ही नहीं था जी किसी प्रकार। अच्छा नुकसान हो जाएगा, खूब हो रहा जी, बिल्कुल ही बहाल आप देख सको, 3-3 फुट पानी तो ही बहाल खड़े है जी, थोड़ा थोड़ा। आज तो सामान चोखा लेकर आए, सामान दिया जी, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो गांव बाटोल जाटवान की तरफ से तहे दिल से रामपाल जियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते, जिन्होंने हमारी इतनी मदद की। जी हमारे साथ हैं गांव बाटोल जाटान के सरपंच जी, क्या नाम है जी आपका? जितेंद्र सरपंच एसोसिएशन प्रधान, ब्लॉक 2 हल्का 80। जी देखिए, हल्का 80 है, 80 हल्का में एक विधायक भी है विनोद भ्याणा। तो विनोद भ्याणा लगातार चक्कर काट रहा है, लेकिन उसके बावजूद खेतों तो पानी नहीं उतर रहा। हमारा तो रामपाल जी महाराज जी ने बहुत मान सम्मान कराया है, हमारा तो फसल भी बुआ होती गेहूँ की, और रामपाल जी महाराज जी ने मोटर दे दी। मांग एक दिन ऑफिस पे गए थे, गांव वाले इकट्ठे होकर पंचायत गई थी, हमारी मोटर दे दी मारते ही, और पाइपलाइन दे दी, और अपने गांव के नुकारे हैं भाई मकान बनवावांगे। कितना के नुकसान हो जाएगा मकान जैसे खेता में? हाँ 1400 किलो तो जमा खत्म हो गई जी। खत्म हो हाँ बास रोड के नजदीक तो जमा 95 के बाद जमा ऐसा करड़ा काम हो रहा है हमारे गला, तो फसलें को होती जमा किसान है कर्जवान होता जा रहा है। तो इनकी लाग है जी, जिस तरह ये रामपाल जी महाराज जी ने मारती पाइपलाइन दी है, मोटर दी है, इन हमें ये पानी तारांगे और फिर खेता में लाइन दाब देवांगे, खेता में लाइन दाब जी बटन दाबांगे, पानी काट डांगे। भगवान इन तो हमें निहाल कर दिए जमा रामपाल जी महाराज जी। तो मैं कौन करे बाटोल काम कौन करे, सारा हरियाणा निहाल कर दिया रामपाल जी महाराज जी। तो मैं बताओ, मैम 24 का जो चबूतरा है उस पर भी सम्मानित करे हैं संत रामपाल जी महाराज। मैं को सम्मानित करने लायक है, जिसने भी जो चीज मांगी ने वह चीज मिली है। नुका ही है 2 मोटर मांगी, नुका 4 ले जाओ, पानी तारो, गामा न बचाओ। बाढ़ पीड़ित हरियाणा पंजाब का सारे का काम आए हैं रामपाल जी महाराज। तो क्या कहना चाहो संत रामपाल जी महाराज के जो ये कार्य इन कार्य को? बहुत बहुत भगवान का बराबर समझा। हाँ भगवान का रूप है, किसान मेहनत करे हैं, किसान के लिए आगे खड़े पाओ हैं, तो हम भी रामपाल जी महाराज जी के आगे खड़े पावांगे 24 घंटे में 24 घंटे। जिस दिन जेल तबारा होगा हमारा तो सारा काम मान सम्मान करेगा, बहुत हाँ बहुत तगड़ा मान सम्मान करेंगे। जो हमारा काम की इज्जत रखी हम रामपाल जी महाराज की नो इज्जत रखा है हाथ जोड़ के जमा। जी देखिए, ये थे गांव के सरपंच, इन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारे गांव की इज्जत संत रामपाल जी महाराज ने रखी है, इसी तरह जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे तो हम भी ऐसे ही उनका स्वागत जेल के सामने खड़े होकर करेंगे, ताकि वो समाज सेवा का कार्य यहाँ पर आकर कर सके। देखते रहिए, लगातार जुड़े रहिए।